हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो आज की इस वीडियो के साथ में एक इंटरमीडिएट का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप 2। ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल पोर्शन भी और थियोरेटिकल पोर्शन भी है, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो थियोरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, करंटली मैं स्टार्ट करूंगा ऑपरेशन मैनेजमेंट से मेनली, और ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर भी मैं प्रैक्टिकल पोर्शन से स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। ठीक है, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्योरी पोर्शन में करवाऊंगा। ओके, एंड आपको डायरेक्शन देता रहूंगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है ये सब्जेक्ट, ताकि आपको ये सब्जेक्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओ। आपका जो ग्रुप 2 का ये सब्जेक्ट है, उसके अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है, उसके अंदर जो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसका 60% वेटेज है, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसका 40% वेटेज है। ओके, तो ये दोनों का जितना भी आपका वेटेज है वो आपको करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं करंटली स्टार्ट करूंगा, जो भी आपका बैलेंस है वो आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट के हिसाब से स्टार्ट करूंगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट में जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो मैं खत्म करके दे दूंगा आपको, बहुत ही इजीली। सारी चीज आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत ही इजी लगेगा। मेरे साथ चलते रहना, वीडियोस देखते रहना आराम से। मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि सारे से जितने भी सम्स है बुक के अंदर सारे सम्स करवा दूंगा। ठीक है, क्लैरिटी के साथ। ओके, अच्छे से सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो फर्स्ट आज जो भी मैं देखो, मैं फर्स्ट चैप्टर से नहीं चलूंगा। मैं जो भी फ्लो आपका होना चाहिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का, जो प्रैक्टिकल सम्स करने के लिए, प्रैक्टिकलिटी जो समझने के लिए जो फ्लो होना चाहिए ना, वो जो समझाने का फ्लो है प्रैक्टिकल सम्स का, वो इजी बनाने के लिए जो मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आप जाओगे तो इजी रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी इजी चैप्टर है उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वहां से ही स्टार्ट करना, दैट वुड बी इजी फॉर यू। ओके, रिवीजन भी आपका इजी से हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि उसी के साथ। तो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर के साथ नंबर भी लिख दूंगा आपके लिए, बहुत इजी रहेगा। नोट्स भी अवेलेबल है, सारी चीज अवेलेबल। देखो, चैप्टर 4.6। चैप्टर 4.6 है क्या? असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये मेरा पर्सनली, मुझे भी अच्छा लगता है ये टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल भी है और पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हो आप। नॉर्मली इन इन फैक्ट्रीज लाइफ यू कैन यूज इट। ठीक है, अब असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट? नॉर्मली समझते हैं असाइनमेंट क्या। असाइनमेंट मतलब किसी को देना, किसी को असाइन करना जॉब, किसी को जॉब देना। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, असाइनमेंट में प्रॉब्लम कब हो सकता है? जब आपके पास ऐसे लोग हो, 3-4 लोग अवेलेबल है और आपके पास 3-4 जॉब भी अवेलेबल है। अब वो 3-4 लोग है, वो मल्टी मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड मतलब कोई भी काम कर सकते हैं। तो अब वो 3-4 लोगों को कौन सा काम दे? 4 काम अवेलेबल है, 4 लोग हैं, किसको कौन सा काम दूं तो मेरे को सबसे ज्यादा, मतलब मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, तो वो मुझे समझना जरूरी है। तो इन दैट सिनारियो, विच वर्क विल यू डू, मतलब कौन सा असाइनमेंट आप करोगे, किसको कौन सा काम दोगे जो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हुआ ना, किसको कौन सा काम दूं यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, किसको कौन सा काम दे वो यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कब होगा, अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम कब होगा वह मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। सपोज 4 लोग आपके पास खड़े हैं, 1 2 3 4। सपोज 4 लोग आपके पास खड़े हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, और ये चारों लोगों की पर्सनालिटी ऐसी है जो स्पेशलाइज्ड काम ही कर सकती है। अगर मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये अकाउंट्स का ही काम कर सकता है, ये अकाउंट्स का ही काम कर सकता है, ये स्टैट्स का ही काम कर सकता है, फिर उसके बाद ये मैनेजमेंट का ही काम कर सकता है, और ये ऑपरेशन का ही काम कर सकता है। तो इनका स्पेशलाइजेशन तो फिक्स्ड है, इनका स्पेशलाइजेशन तो फिक्स है। तो अगर मुझे इसको काम देना है तो मैं अकाउंट का ही दूंगा ना। तो यहाँ पे असाइनमेंट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसको अगर कोई काम देना है तो मैं स्टेट्स के रिलेटेड दूंगा, इसको अगर कोई काम देना है मैनेजमेंट के रिलेटेड दूंगा, इसको कोई काम देना है तो ऑपरेशन के रिलेटेड दूंगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगा? जब ये 4 बंदे हैं मेरे पास, 4 लोग जो काम करने के लिए आए मेरे पास, उनके पास मल्टी टैलेंटेड एबिलिटी है, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब वो सब में अच्छे हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पे अच्छे हैं। तो इन दैट सिनारियो किसको कौन सा काम दे वो अच्छा है। दूसरा का एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपके पास एक मशीनरीज है, ठीक है, 4 लोगों को लगाने हैं 4 मशीन है, 4 मशीन है। ठीक है, अलग अलग टाइप की मशीन है।
जिसके ऊपर अलग अलग प्रोडक्शन होता है। अब कौन से बंदे को कौन सी मशीन दे? अब ये चारों बंदे ऐसे हैं जो चारों की चार मशीन के ऊपर की कोई भी मशीन के ऊपर उसको लगा दोगे तो वो सब काम तो कर लेंगे। मतलब ये बंदे को चारों मशीन की आता है, मतलब चारों मशीन पे काम करना आता है, इसको भी चारों मशीन पे काम करना आता है, इसको भी चारों मशीन पे काम करना आता है, इसको भी चारों मशीन पे काम करना आता है। तो वो असाइनमेंट का प्रॉब्लम हो गया ना यहाँ पे, किसको कौन सा वाला मशीन दूं? ये फर्स्ट वाला मशीन किसको दूं, सेकंड वाला किसको दूं, थर्ड वाला किसको दूं, फोर्थ वाला किसको दूं, ताकि मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। तो उस तरह से हमें असाइनमेंट करना है जिससे हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। तो वो बेनिफिट क्या हो सकता है? अगर हमने कॉस्ट लिखा है, पर आवर कॉस्ट, पर आवर कॉस्ट, अगर इस बंदे को मैंने इस मशीन के ऊपर लिया तो कितना कॉस्ट होगा मुझे पर आवर, अगर वो मुझे पता है तो सबसे ज्यादा खर्चा जिसमें लगेगा वो वाला हम बेनिफिट ले लेंगे। इट इज दैट सिंपल। वही होता है ना। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम इस तरह से होता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा चीज है और एक से ज्यादा रिसोर्सेज भी अवेलेबल, तो किस चीज के ऊपर, किस रिसोर्स को कौन से काम के ऊपर लगाना है वो हमें जानना है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आपके पास मोर देन वन ऑप्शन अवेलेबल, तो कौन सा ऑप्शन कैसे यूज करेंगे तब जाके आपका मिनिमम कॉस्ट में वो चीज हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट तो बहुत ईजी है, ठीक है, तो थोड़ा समझना जरूरी है। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, आई होप सो आपको समझ आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं भाई कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, पढ़ लेते हैं। थियोरेटिकल है, एक बार ही पढ़ लेंगे तो भी याद रह जाएगा, इतना कुछ खास नहीं है। देखो, असाइनमेंट इज अ स्पेशल सिचुएशन। स्पेशल सिचुएशन है, मान लेते हैं सर, स्पेशल सिचुएशन है। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग पे चलता है। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब इक्वेशंस पे चलता है कि इसको अगर ये काम देंगे तो कैसा होगा, इसको ये काम देंगे तो कैसा, तो इक्वेशन पे चलता है नॉर्मली। देयर आर मेनी सिचुएशंस वेयर असाइनमेंट ऑफ पीपल ऑफ मशीन्स एक्सेट्रा मे बी कॉल्ड फॉर। मैंने बोला ना, एक से ज्यादा मशीन के ऊपर काम देख, वर्कर्स टू मशीन्स देख लो, क्लर्क्स टू वेरियस चेकआउट्स काउंटर्स। चेकआउट को कितने कौन से क्लर्क को कौन से चेकआउट काउंटर पे रखना है वो भी तो जरूरी है ना। तो एक ही काम, एक बंदा अगर दो चार काम कर सकता है तो कौन से काम को उसको अलॉट करना चाहिए वो जरूरी है। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए तो असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको यूज करना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। असाइनमेंट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल पोजेस वेरिंग एबिलिटीज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये प्रॉब्लम क्यों है। अगर एक बंदे को बोलूं कि तू कोई पर्टिकुलर एक्स वाई जेड काम कर दे, तो उसकी जो एबिलिटी है वो दूसरे बंदे से अलग होगी, बट ऑब्वियस है। एक ही बंदे को चार काम करने को दूंगा तो वो चारों काम अलग तरीके से करेंगे। या तो एक ही काम को, या तो एक काम को मैं चार अलग अलग पर्सन के पास करवाऊंगा, तो वो सब पर्सन जो होंगे, जितने भी लोग होंगे वो जो काम कर रहे हैं, वो सबकी एबिलिटी अलग होगी, सबका काम करने का तरीका अलग होगा, एफिशिएंसी अलग होगी। तो टाइम भी डिफरेंट लेंगे, उसका खर्चा भी डिफरेंट आएगा। बट ऑब्वियस है ना, इसी वजह से बोल रहे हैं कि सबकी एबिलिटी अलग अलग है, and varying abilities for performing different jobs. So assignment should be made in order that the total cost involved is minimum. Assignment ऐसा करना चाहिए कि आपका टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। टोटल कॉस्ट कहाँ होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, आपका कॉस्ट मिनिमम हो जाना चाहिए। देयरफॉर असाइनमेंट के लिए उन्होंने चार मेथड बताई है कि अगर ये ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए चार मेथड उन्होंने दी है। फर्स्ट इज कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। आपको डीप नहीं जाना है, सिर्फ एक ही मेथड में आपको डीप में जाना है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको नाम याद रख लेने हैं, करंटली आपको डीप में नहीं जाना है, सिर्फ नाम दिए हैं उन्होंने। और एक मेथड है जिसका सॉल्यूशन आपको बताया है उन्होंने, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, सेकंड है सिंप्लेक्स मेथड, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन मेथड एंड फोर्थ है हंगेरियन मेथड। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ये तीन मेथड आपको कुछ काम की नहीं है, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको नहीं है इस इंटर में। ठीक है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट है हंगेरियन मेथड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया ऐसा असाइनमेंट का, तो हंगेरियन मेथड से आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो वो उन्होंने बताया। हाँ, पर आपको ये बता देता हूँ, आपको एमसीक्यू के लिए ये चार चीज आपको याद होनी चाहिए कि असाइनमेंट के लिए कौन से चार मेथड अवेलेबल है। तो कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, फिर सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड एंड हंगेरियन मेथड। हम हंगेरियन मेथड में आपको आज हंगेरियन मेथड सिखाऊंगा, असाइनमेंट कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हंगेरियन मेथड, देखो हंगेरियन मेथड होगा, देखो सबसे पहले जो होगा ना, प्रॉब्लम आपको मैट्रिक्स फॉर्म में मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आपको कैसे मिलेगा? मैट्रिक्स फॉर्म में मिलेगा। ओके, और मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना,
एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर एक बार अच्छे से सुन ली और एक बार अगर से नोट डाउन कर ली, दैट्स इट, खत्म है बात। ओके, देखो हंगेरियन मेथड से अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो कैसे सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले दिमाग में रखने वाली बातें क्या, कॉलम्स एंड रो शुड बी इक्वल। आपको सबसे पहले तो क्या मिलना चाहिए, एक मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये मैट्रिक्स क्या दिखा रहा है वो मैं बता देता हूँ, ये मैट्रिक्स क्या दिखा रहा है पहले मैं वो बता रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ऑपरेटर है, देखो ऑपरेटर मतलब काम करने वाले लोग, और जॉब, चार जॉब है और चार ऑपरेटर है चार अलग अलग ऑपरेटर है और वो चार काम है। चारों लोग चारों काम कर सकते हैं। अब किसको कौन सा काम दूं जिससे मेरा फायदा हो। आर्स दिया हुआ है, मतलब मैट्रिक्स में आर्स दिया हुआ है। तो अब सब सोचो, मुझे बेनिफिट कब होगा, अगर मैं चारों की चारों जॉब कम से कम टाइम में कर दूंगा तो मुझे फायदा होगा। सिंपल है कि नहीं। चारों की चारों जॉब मैं कम से कम टाइम में कर दूंगा तो मुझे क्या होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा, है कि नहीं। सिंपल है सेट। तो फिर इन दैट सिनारियो क्या करना पड़ेगा, मुझे असाइनमेंट करना पड़ेगा। असाइनमेंट का हो हंगेरियन मेथड फॉलो करनी, देखो आपको बोलेगा नहीं, एक ही मेथड है आपको सिलेबस में, हंगेरियन मेथड, दैट्स इट। तो हंगेरियन मेथड आपको फॉलो करनी है। तो अब सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ हंगेरियन मेथड फॉलो करने के लिए, सबसे पहला रूल, रूल जो बता रहा हूं ना वो ध्यान से सुन लेना। रूल सबसे पहले, रोज इज इक्वल टू कॉलम्स करना है आपको। रोज इक्वल टू कॉलम्स करना है। अब वो कैसे करोगे आप लोग, रोज इज इक्वल टू कॉलम, यहाँ पे तो रो इज इक्वल टू कॉलम है, कैसे। सबसे पहली चीज रोज इज इक्वल टू कॉलम, सॉरी, सबसे पहली चीज तो रो इज इक्वल टू कॉलम आपको करना है। यहाँ पे तो रो इज इक्वल टू कॉलम है, कैसे आपको बता देता हूँ। देखो नंबर ऑफ रोज, रोज कैसे निकाला जाता है, ये एक दो तीन चार, ये रो है। रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो होती है, ठीक है, और ये कॉलम्स एक दो तीन चार, मतलब रोज एंड कॉलम शुड बी इक्वल। पहला कंडीशन, जो कंडीशन मैं लिख रहा हूं ध्यान से देख लेना, कंडीशन ध्यान से देख लेना, कंडीशंस ऊपर मैंने लिखी हुई है, पैरा फॉर्म में लिखी हुई है, देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम शुड बी इक्वल, को रोज एंड कॉलम शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, रोज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सॉरी, रोज इज इक्वल टू कॉलम्स होना चाहिए, है, रोज इज इक्वल टू कॉलम्स। फिर दूसरा, और ये मिनिमम मैट्रिक्स होना चाहिए क्या, अगर हाँ मिनिमम नहीं है, अगर रो इज इक्वल टू कॉलम नहीं है तो मेक इट इक्वल, मेक इट इक्वल। अगर यहाँ पे ऐसा होता, मैं जो मान रहा हूं, अगर मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये फिफ्थ ऑपरेटर है, अगर यहाँ पे ऐसा होता फिफ्थ ऑपरेटर है, 1 2 3 4 ऐसा लिखा होता, अगर अगर अगर, तो क्या होता यहाँ पे आप सोच लो, यहाँ पे क्या होता, ये पांच ऑपरेटर हो जाते, पांच ऑपरेटर हो जाते, और हमारे पास जॉब कितना है, चार, मतलब पांच रो हो गई और चार कॉलम हो गई। तो मुझे पांच रो इज इक्वल टू पांच कॉलम होनी ही चाहिए मेरी, पांच रो इज इक्वल टू पांच कॉलम, पांच रो इज इक्वल टू पांच कॉलम होनी चाहिए। तो पांच कॉलम बनानी है मुझे, तो पांच कॉलम बनाने के लिए फिफ्थ कॉलम ऐड करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं डमी, उसको क्या बोलते हैं, डमी। डमी बना के भी इक्वल तो करनी है, कुछ भी करके इक्वल करना है आपको मैट्रिक्स, ठीक है। अगर असाइनमेंट का प्रॉब्लम है तो आपको जो मैट्रिक्स है वो इक्वल करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। अगर नहीं है तो आपको डमी लगा के भी इक्वल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जीरो 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 और जीरो, क्योंकि कुछ अमाउंट तो है नहीं। अगर अमाउंट नहीं है तो मुझे डमी लगा के तो इक्वल करना है। तो डमी लगाया मैंने कॉलम, डमी कॉलम लगाया और अमाउंट में मैंने जीरो लिख दिया। जैसे ही मैंने जीरो लिख दिया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि मैंने पांच कॉलम और पांच रो बना दी, देख लो, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। पांच रो और पांच कॉलम, एक दो तीन चार पांच, इक्वल हो गया। तो ऐसे इक्वल कर, अगर इक्वल ना हो तो इक्वल करना पड़ेगा, अगर इक्वल ना हो तो इक्वल करना पड़ेगा। जो मैं रूल बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना, ओके। तो पहली चीज मैंने क्या बताई थी आपको, पहली चीज मैंने बताई थी कि भाई रो शुड बी इक्वल टू कॉलम, रो इक्वल्स कॉलम, ओके, रो इक्वल्स कॉलम, रो इक्वल्स कॉलम। अगर नहीं है तो मेक इट इक्वल, इफ नॉट इक्वल देन मेक इक्वल मैट्रिक्स बाय एडिंग डमी रो
और कॉलम है, डमी रो और कॉलम ऐड करके आप कर सकते हो। अगर ऐसा होता, यहाँ पे आपको जस्ट हाइपोथेटिकली बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता कि अगर यहाँ पे जॉब 5 होती, अगर यहाँ पे जॉब आपकी 5 होती, कि यहाँ पे जॉब 1 2 3 4 ऐसे आवर्स दिए होते, ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, मुझे फिफ्थ ऑपरेटर लगाना पड़ता, फिफ्थ कॉलम यहाँ पे और रो लगानी पड़ती, तो इक्वल होता। क्यों? क्योंकि कॉलम 5 होती, अगर कॉलम 5 होती तो मुझे रो भी 5 करनी पड़ती, दोनों को इक्वल कर। ये पहली दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है हमेशा लॉस मैट्रिक्स पे ही वर्क करता है। लॉस मैट्रिक्स शुड बी देयर, ओके। या तो ये पहले ही लिख देता हूं वरना आप भूल जाओगे, पहले ही लिख देता हूं कि आपका ये मैट्रिक्स जो है क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि ये आपका मैट्रिक्स जो है वो लॉस मैट्रिक्स होना चाहिए। लॉस मैट्रिक्स और कॉस्ट मैट्रिक्स होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये लॉस मैट्रिक्स या कॉस्ट मैट्रिक्स मतलब क्या? मतलब ये जो फिगर्स है ना अंदर के, ये जो अंदर वाले जितने भी फिगर्स है वो मिनिमम पे होने चाहिए। अब मिनिमम पे मतलब क्या सर? मिनिमम का मतलब क्या? यहाँ पे ये जो अंदर वाले नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आर्स इंडिकेट कर रहे हैं। आर्स इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट वाला ऑपरेटर जो है वो फर्स्ट वर्क करने के लिए 4 घंटे लगाएगा, सेकंड वर्क करने के लिए 2 घंटे लगाएगा। तो हमारा मेन ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपका मेन पर्पस क्या होगा, ये मैट्रिक्स से मुझे क्या मिलना चाहिए, जितना कम से कम आर मुझे मिले उतना सही है कि नहीं? ये मैट्रिक्स से मुझे क्या मिलेगा, जितना कम से कम आर्स लगे वो सही है। तो इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मैट्रिक्स बनाया उससे मेरा पर्पस क्या हो रहा है कि सबसे ऐसा ही मैं वर्क चूज करूंगा जिससे मुझे मिनिमम वर्क मिले, जितने मुझे मिनिमम आर्स लगेंगे। अगर आर्स की जगह पे खर्चा लिखा होता, अगर आर्स की जगह पे आपको बोल दूं नॉर्मली कि आर्स की जगह पे आप बोल दो कि सर कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट पर आर, 1 घंटे का खर्चा लिख दिया, तो अब ये कॉस्ट पर आर जो लिखा, सारे जो नंबर्स लिखे हैं, जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो कॉस्ट पर आर है, वो कॉस्ट पर आर है ना। तो मतलब वो भी खर्चा ही है ना। खर्चा है मतलब क्या, अगर आपका ये मैट्रिक्स बनाने का आपका मेन पर्पस क्या था कि जितना कम खर्चा है उतना अच्छा है, वही है ना। तो मेन ये भी कॉस्ट मैट्रिक्स ही हो गया, ये भी लॉस मैट्रिक्स ही हो गया। पर अगर 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 यहाँ पे ऐसा हो जाए, अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि यहाँ पे रेवेन्यू दिखा रहा है, रेवेन्यू पर आर या तो कंट्रीब्यूशन पर आर, हो सकता है ये कि अगर फर्स्ट ऑपरेटर 1 घंटा काम करता है, एक जॉब, फर्स्ट ऑपरेटर फर्स्ट जॉब कर रहा है तो रेवेन्यू पर आर 4 रुपए है, तो ये रेवेन्यू हो गया। तो अब रेवेन्यू लिखा मतलब ये मैट्रिक्स बनाने का पर्पस क्या है, मुझे रेवेन्यू मैक्सिमाइज करनी है। रेवेन्यू का पर्पस क्या होता है, रेवेन्यू लिखा, अगर मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया उसके अंदर मैं रेवेन्यू लिख रहा हूं तो मेरा पर्पस क्या होगा, रेवेन्यू को मुझे मैक्सिमाइज करना है, रेवेन्यू को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो इसी वजह से ये जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमाइज मैट्रिक्स। इसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमाइज मैट्रिक्स। इसको बोला जाता है मैक्सिमाइज मैट्रिक्स, ओके। मैक्सिमम मैट्रिक्स बोला जाता है कि इसको मैक्सिमाइज करना है। और अगर कंट्रीब्यूशन भी होगा, कंट्रीब्यूशन आई होप सो, अब आपने कॉस्टिंग पढ़ा है, फर्स्ट ग्रुप में कॉस्टिंग पढ़ा होगा, तो इसी वजह से मैं बता देता हूँ कंट्रीब्यूशन मतलब क्या। नॉर्मली कॉस्ट माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है वो, तो वो भी कंट्रीब्यूशन भी आपका मेन पर्पस क्या हो जाता है कि मैक्सिमाइज करना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ये आपका पर्पस हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसी चीज है, आपको इंडिकेट की जा रही है, ऐसी चीज है जो आपको मिनिमम करनी है आपको, तो उसको लॉस मैट्रिक्स ही बोलेंगे, और वो चलेगा, वो मैट्रिक्स होगा तो असाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसी चीज दी गई है जो मैक्सिमम पे वर्क कर रही है, जिस चीज को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो उसको पहले लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रो एंड कॉलम को इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर 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 ये चीज, अगर यहाँ पे ऐसा होता, अगर यहाँ पे ऐसा है, पहले सुन लेना, पहले यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, अगर यहाँ पे ऐसा है कि ये रेवेन्यू या कंट्रीब्यूशन पर आर वाली चीज है, अगर यहाँ पे ऐसा है कि रेवेन्यू पर आर या कंट्रीब्यूशन पर आर है, तो पहले उसको मैक्सिमम मैट्रिक्स से कन्वर्ट करके लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहली चीज मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू लॉस
मैट्रिक्स, लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 ये जॉब हो गई, ये हो गया 1 2 3 4 ऑपरेटर, 1 2 3 4 ऑपरेटर हो गया। ओके, और भी अच्छा समझाने के लिए आपको एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि यहाँ पे फिफ्थ वाला है, बता देता हूँ सिर्फ। फिफ्थ वाला ऑपरेटर भी है, और जिसका आपको टाइम दे देता हूं 2496। ओके, तो और भी अच्छे से आपका क्लैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर पहले 5 है, और आपका जॉब तो 4 ही है। पर सबसे पहले हमारा रूल जो है मैंने लिख दिया है, कंडीशन सबसे पहले लॉस मैट्रिक्स होना चाहिए या कॉस्ट मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या है सर जी? है ही नहीं। पहले तो ये मैक्सिमम वाला मैट्रिक्स है सर जी, ये तो मैक्सिमम वाला मैट्रिक्स है, तो उसको पहले कन्वर्ट करो। पहले कन्वर्ट करो, तो पहले कन्वर्ट करने के लिए सिंपल रूल है, कन्वर्ट करने के लिए सिंपल रूल है क्या? पूरे मैट्रिक्स में से मैक्सिमम नंबर ढूंढो, पूरे मैट्रिक्स में से मैक्सिमम वाला नंबर ढूंढो। तो मैक्सिमम वाला नंबर है 12। मैक्सिमम वाला नंबर कौन सा है? 12। वो एलिमेंट में से सारे एलिमेंट माइनस कर दो, मतलब आपका सीधा आंसर आ जाएगा मिनिमम मैट्रिक्स। आपका आंसर क्या आ जाएगा? मिनिमम, मतलब लॉस मैट्रिक्स आ जाएगा आपका आंसर। मतलब आंसर नहीं, पहले लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं उसको। हाँ जी सर, चलो ठीक है, लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये माइनस करने के लिए इजी रहा, इसी वजह से मैंने जूम आउट किया है। तो कर लेते हैं, चलो। लॉस मैट्रिक्स कैसे होगा? 12 माइनस, मैंने बोला मैक्सिमम एलिमेंट माइनस सारे एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट माइनस ऑल एलिमेंट्स। मैक्सिमम एलिमेंट्स माइनस ऑल एलिमेंट्स करना है। तो 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, 12 में से 12 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो मैं 12 में से ही सारे माइनस कर रहा हूँ, 12 में से 6 माइनस करूंगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे मैं फिफ्थ नंबर लिख देता हूँ। ओके, 12 में से 2 माइनस करूंगा तो 10 आ जाएगा। 12 में से सारे एलिमेंट में माइनस कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल सी प्रोसेस कर रहा हूँ। 12 में से 2 माइनस कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? 10। 12 में से 3 माइनस कर रहा हूँ, दैट इज 9। 12 में से 5 माइनस कर रहा हूँ, दैट इज 7। 12 में से 3 माइनस कर रहा हूँ, दैट इज 9। 12 में से 4 माइनस कर रहा हूँ, दैट इज 8। फिर 12 में से 5 माइनस कर रहा हूँ, दैट इज 7। 12 में से 10 माइनस कर रहा हूँ, 2। 12 में से 12 में से 4 माइनस करूंगा, दैट इज 8। 12 में से 7 माइनस करूंगा, दैट इज 5। 12 में से 9 माइनस करूंगा, दैट इज 3। 12 में से 7, अगेन 5। 12 में से 8, दैट इज 4। 12 में से 5, दैट इज 7। 12 में से 14, ओ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, 14 है, सॉरी। तो यहाँ पे 14 है, जस्ट अ सेकेंड, उसको चेंज करते थे, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सम, मैक्सिमम जो नंबर है उसको 10 ही रखना है। यहाँ पे नंबर ही अलग होगा, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे 10 कर देते हैं। ओके, ये 10 है। ओके, मैक्सिमम नंबर 12 ही है ये मैट्रिक्स में। ये गलती से नंबर 14 लिख दिया होगा, मैक्सिमम नंबर 12। अगर 14 होता तो 14 ही लेता मैं। ओके, जो भी मैक्सिमम नंबर है उसको कंसिडर करना है। ओके, तो 12 में से 10 माइनस कर रहा हूँ, दैट इज 2। 12 में से 6 माइनस कर रहा हूँ, दैट इज 6। जो भी मैक्सिमम, अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वही कंसिडर करेंगे, उसमें से सारे एलिमेंट माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर यही मैट्रिक्स के अंदर 14 होता तो 14 में से मैं माइनस करता, पर ये मैट्रिक्स लिखा था तब मुझे चेंज करना जरूरी था। ओके, तो ये हिसाब से जो आपका मैट्रिक्स है मैंने कर दिया। ओके, पहले मैंने कन्वर्ट कर दिया लॉस मैट्रिक्स में, अब इसको क्या करूंगा मैं? इक्वल करूंगा, पहले चेक करूंगा। पहले मैंने कन्वर्ट किया, हाँ जी सर मैंने कन्वर्ट कर दिया, लॉस मैट्रिक्स या तो कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद रो इक्वल कॉलम है? नहीं है सर, रो जो है, रोज 5 है और कॉलम 4 है। कॉलम 4 है तो मुझे 5 करनी पड़ेगी कॉलम, कॉलम मुझे 5 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इक्वल कर दो, यहाँ पे 5 लिख दो सर जी, यहाँ पे 5 लिख दो, जो डमी हो जाएगा। ये डमी, डमी के लिए डी लिख दिया मैंने सिर्फ, और 0 0 0 0 0। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक मैट्रिक्स हो जाएगा जिसके ऊपर आप हंगेरियन मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसके ऊपर आप हंगेरियन मेथड अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन की बात किया मैंने, अभी सिर्फ एप्लीकेशन की बात की है। डन है, तो एप्लीकेशन करते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। चलो, ओके,
तो यहाँ पे अप्लीकेशन आप कर पाओगे। डन है। तो ये सिर्फ मैंने क्या किया, कोई प्रॉफिट मैट्रिक्स हो उसको लॉस मैट्रिक्स में अगर करना हो कन्वर्ट, तो आप कैसे कर सकते हो वो मैंने बता दिया आपको। ओके। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, वापस यही मैट्रिक्स लिख देता हूं। 1 2 3 4 ये जॉब्स है और ये आपका ऑपरेटर है। 1 2 3 एंड 4। ओके। यहां पे वापस लिख देते हैं 4257, 4257, 8310 8, 12545, 63710। हो गया ये। 12545 एंड 63710। ओके। ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब ये इक्वल मैट्रिक्स है। देखो अब वापस प्रोसीजर में जाते हैं। पहली प्रोसेस क्या थी, ये अब वापस लिख देता हूं, ये मेरे आर्स है। आर्स है मतलब मिनिमम पे वर्क करेगा ही। ठीक है, अब ये आर्स है। अब यहाँ पे क्या चीज है पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज ये देखनी है क्या ये मिनिमम मैट्रिक्स है। हाँ जी सर मिनिमम है। क्यों, क्योंकि आर्स दिया हुआ है। ठीक है। क्या रो इज इक्वल टू कॉलम है, हाँ जी सर है। तो डमी करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा का सीधा ये दो चीज, ये तीन चीज जो मैंने बताई, क्या ये फॉलो हो गई, तो सीधा का सीधा हंगेरियन मेथड अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जो मैं प्रोसेस बताऊं उस पे चलना, आराम से आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। चलो। सबसे पहला स्टेप जो है आपका हंगेरियन मेथड में, सबसे पहला जो स्टेप है आपका, उसको बोलते हैं रो ऑपरेशन। क्या बोलते हैं उसको, रो ऑपरेशन। उसको रो ऑपरेशन बोलते हैं। अब रो ऑपरेशन होता क्या है, सबसे पहले रो ऑपरेशन होता है, सिंपली बोलूं तो रो ऑपरेशन कैसे करना है, पहले आपको रो देखनी है। ये वाली रो, हर एक रो को कंसिडर करना है। 1 2 3 4, ये चार रो को आपको कंसिडर करना है। पहली वाली रो को देखो, उसमें सबसे मैक्सिमम वाला एलिमेंट कौन सा है, क्या देखना है। पहली वाली रो देखो, उसमें सबसे मैक्सिमम वाला एलिमेंट कौन सा है, 7। ठीक है, मैक्सिमम वाला एलिमेंट, सॉरी पहली वाली रो में से सबसे मिनिमम वाला एलिमेंट कौन सा है, 2। ठीक है। तो वो 2 को कंसिडर करो, सारे एलिमेंट में से उसको माइनस कर दो। सिंपल। सारे एलिमेंट में से उसको माइनस कर दो। मतलब कैसे करना है, एक और मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 2 3 4। प्रोसेस वाइज जाना है, बहुत ही इजी है। हाँ? क्या करना है, पहली रो को कंसिडर करो, उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 2। सारे एलिमेंट में से 2 को माइनस कर दो पहली रो में से। तो पहले मैं क्या करूंगा, 4 - 2 दैट इज 2। ठीक है। 2 - 2 दैट इज 0। 5 - 2 दैट इज 3। 7 - 2 दैट इज 5। हो गया। अब दूसरी रो में जाते हैं। दूसरी रो में सेम प्रोसीजर, सबसे मिनिमम वाला एलिमेंट कौन सा है, 3 है। सारे एलिमेंट में से 3 को माइनस कर दो, सारे एलिमेंट में से 3 को माइनस करके लिख दो। 8 - 3 5, 3 - 3 0, 10 - 3 7, 10 - 8 2। हो गया। सॉरी, 10 - 2 दैट इज 8। ओके। 8 - 3 दैट इज 5। तो क्या करना है, जो भी मैंने प्रोसीजर बोली, क्या करना है, इसमें से जो भी मिनिमम है वो मैंने कंसिडर किया। 4 - 2 किया, 2 - 2 किया, 5 - 2 किया, 7 - 2 किया। फिर यहाँ पे सबसे मिनिमम 3 है। 8 - 3 किया 5, 3 - 3 किया 0, 10 - 3 किया 7, 8 - 3 किया 5। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे थर्ड में सबसे मिनिमम कौन सा है, 4। चलो ठीक है, 4 को कंसिडर करो। 12 - 4 8, 5 - 4 1, 4 - 4 0, 5 - 4 1। ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ सबसे मिनिमम कौन सा है, 3। चलो 6 - 3 3, 3 - 3 0, 7 - 3 4, 10 - 3 7। ओके। हो गया ये चीज सारी, ये हो गई। उसके बाद अब आपको क्या करना है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यही होगा हमेशा आपका, फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा। उसको बोलते हैं रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन मतलब क्या,
सारे रो में से मिनिमम एलिमेंट जो भी है उसको कंसिडर करो, सारे एलिमेंट में उस वो एलिमेंट को माइनस कर करके लिख दो। ठीक है, सेकंड वाला लिखते हैं। सेकंड वाला है कॉलम ऑपरेशन। मैट्रिक्स बनाते हैं। अब कॉलम ऑपरेशन है, कॉलम ऑपरेशन में भी सिंपल है। कॉलम ऑपरेशन में भी सिंपल सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, हर एक कॉलम में अब कौन सा मैट्रिक्स कंसीडर करना है बताता हूं। ये वाला मैट्रिक्स कंसीडर करना है, जो रो ऑपरेशन से आपने कंसीडर किया, जो कैलकुलेट किया, रो ऑपरेशन से जो मैट्रिक्स लेके आए उसको कंसीडर करना है आपको, और कॉलम ऑपरेशन में जाना है। कॉलम ऑपरेशन कैसे करना है, हर एक कॉलम को कंसीडर करो, पर कौन सी वाली, रो ऑपरेशन से आई जो, उससे वाला। तो ये वाला कॉलम में कंसिडर करूंगा, उसमें सबसे मिनिमम वाला नंबर कौन सा है, उसमें सबसे मिनिमम वाला नंबर कौन सा है, 2। तो सारे एलिमेंट में से 2 को माइनस करके लिख दो। 2 - 2 0, सॉरी, 2 - 2 दैट इज 0। 5 - 2 दैट इज 3। 8 - 2 दैट इज 6। 3 - 2 दैट इज 1। हो गया ये। 2 - 2 0, 5 - 2 3, 8 - 2 6, 3 - 2 1 हो गया। उसके बाद अब यहां पे सबसे मिनिमम कौन सा है, देखो एक बारी जीरो आ गया तो सेम ही रहे। क्यों, क्योंकि जीरो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, जीरो है। तो सारे एलिमेंट में से जीरो माइनस करना मतलब सेम ही रहेगा ना। तो चलो करते, सेम ही होगा। 0 0 1 0। जो प्रोसीजर पहले रो में की वो कॉलम में कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में क्या है, सबसे पहले देखो अगेन जीरो आ गया, सेम ही रहेगा। 3 - 0 3 ही रहेगा ना, तो अल्टीमेटली यही सेम ही रहेगा। 3 7 0 और 4, 3 7 0 और 4 हो गया ये। फिर उसके बाद 5 5 1 7, 5 5 1 7। ठीक है, तो 5 5 1 7 सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 1। मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 1। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं। 5 - 1 4, 5 - 1 4, 1 - 1 0, 7 - 1 6 हो गया। 0 3 6 1, 0 0 1 0 3 7 0 4 4 4 0 6, ये हो गया। ठीक है, ये आपका एक अलग सा मैट्रिक्स आ गया। डन है। पहले रो ऑपरेशन फिर कॉलम ऑपरेशन, ये हो गया दोनों चीज। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया, आपको क्या करना है, एक स्टेप करना है, मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरोस को कवर करना है। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मिनिमम लाइंस मैक्सिमम जीरोस कवर करना है, और लाइंस जो है आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही होनी चाहिए। क्या, लाइंस जो आपकी है या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल ही होगा, उससे अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, तो अब यहाँ पे इजी ट्रिक जो बता रहा हूं, इजी मैक्सिमम लाइन जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मिनिमम लाइंस मैक्सिमम सारे जीरोस को कवर कर देना है। ठीक है, रूल लिख देता हूं वरना आप वापस भूल जाओगे, क्योंकि ये रूल्स याद रखना जरूरी है। मिनिमम लाइंस ऑल zeros should be covered। ठीक है, ओके, सारी चीजें लिख दी। चलो कवर करते हैं, कैसे कवर कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। ओके, चलो पहले लाइन करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं इजी ट्रिक बताता हूं आपको, पेंसिल से क्या कर देना है। ये जो नंबर्स है, कितने जीरोस है रो में, ये रो में कितने जीरोस है, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं कि भाई ये रो में 2 जीरो है, 2 जीरोस अवेलेबल है। ये रो में कितने जीरोस है, 1 जीरो अवेलेबल है। हाँ, ये रो में कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो। फिर यहाँ पे कितने रो है, रो में 1 जीरो है, 1 जीरो मैंने कंसिडर कर लिया। ओके, फिर अब कॉलम में आते हैं। कॉलम में कितने जीरो है वो लिख रहा हूं मैं। जो जीरो है सिर्फ लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोस कितना है, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इजी बनाने के लिए कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 के सामने कितने जीरोस है, 1 के सामने कितने जीरोस है, एक ही जीरो है, ये रहा एक जीरो ही है। यहाँ पे कितने जीरो है, तीन तीन जीरो है, तीन तीन जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख दो।
यहाँ पे कितने जीरो है थर्ड में? भाई एक जीरो है, एक जीरो लिख दो। फिर यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो लिख दो। अब देखो, अब सिंपल है, आपको कट करना है। कट करना मतलब क्या? लाइंस ड्रॉ करनी। लाइन कैसे ड्रॉ करनी? एकदम सिंपल है। देखो, सबसे मैक्सिमम वाली जो मैक्सिमम जीरोस जो है ना वो कंसिडर करो। मैक्सिमम वाले जीरोस जो है वो लाइंस कंसिडर करो। मतलब सिंपल सिंपल है। मैं यहाँ पे बताऊं तो ये तीन सबसे मैक्सिमम है, ये दो और ये दो है। तो मुझे सबसे ज्यादा मैं किसको कंसिडर करूंगा? तीन जो है उसको कंसिडर करूंगा ना। तो तीन वाले को पहले कट करते हैं। तो मैं कटिंग के लिए अलग, जो अलग सा एक जो मार्कर होगा वो यूज कर रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले सेकंड वाला कॉलम कट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। कट करना मतलब उसको कट कर देना, उसको ऐसे कट कर देना, उसके ऊपर लाइन कर देना। एक लाइन कर दी मैंने, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये कट किया, अब मेरे जीरोस जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब मेरे फर्स्ट रो में जीरो कितने हो गए? सिंपल है, फर्स्ट रो में जीरो। या तो सिंपल बनाना हो तो और भी सिंपल बना सकता हूँ। जैसे ही कॉलम कट किया ना, तो कॉलम को कट कर दो, एक एक कम कर दो, इसके अंदर से एक एक कम कर दो। तो एक एक कम कर देते हैं इजी बनाने के लिए। एक एक कम कर दिया मतलब क्या? वन जीरो वन जीरो। सिंपल है ना, एक एक कम कर दिया, एक एक कम कर देंगे। इट इज दैट सिंपल। वन जीरो वन जीरो। या तो और भी सिंपल बनाते हैं, और भी सिंपल बना देता हूँ, देखो। कुछ करना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। ये कट कर दिया मैंने, ठीक है। अब सोचते नहीं है, नॉर्मली सोचते हैं। अब यहाँ पे कितना बचा? एक बचा। तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ कि एक जीरो बचा, ठीक है। सेकंड रो में कितना बचा? एक भी नहीं बचा, तो जीरो लिख देता हूँ। थर्ड रो में कितना बचा? दो, तो दो का दो ही लिख देता हूँ। फाइनल रो में कितना बचा? जीरो, ठीक है। अब बताओ, अब मैक्सिमम कितने हैं नंबर? मैक्सिमम नंबर ये टू है अगेन। तो ये टू वाला मुझे कट करना पड़ेगा, बस सिंपल एज दैट। टू है मैक्सिमम, तो टू वाला मैं कट करता हूं। तो टू वाला मैं कट कर देता हूं, ये रहा भाई, टू वाला मैंने कट कर दिया। ओके। अब कट करने के बाद कितने नंबर्स बचेंगे वो लिखते हैं। चलो वापस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे वन ही है, ओके, वन सही है लिखा हुआ सर। क्यों? यहाँ पे वन है, तो वन लिखा हुआ सही लिख दिया। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जीरो ही लिखा हुआ है। यहाँ पे जीरो हो गया, दो का दो पूरा चला गया, तो यहाँ पे जीरो कर दो। हाँ जी सर, यहाँ पे मैंने जीरो कर देता हूँ, ये जीरो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे एक भी नहीं है, ये जीरो हो चुका है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो हो चुका, तीन जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे एक, एक और एक है, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ पे जीरो हो गया, सर यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। वापस बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, जीरो। और यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है, देख लो। क्यों? यहाँ पे एक बचा है तो मैंने एक रखा हुआ है अभी भी। यहाँ पे मेरा एक बचा हुआ है तो मैंने एक रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, और यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जीरो। यहाँ पे मेरे कुछ भी जीरो नहीं बचा हुआ है, तो जीरो जीरो जीरो। तो अब यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है। या तो रो उड़ाओ या कॉलम उड़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर है। मैं कॉलम उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या ये प्रोसेस स्टॉप हो जानी चाहिए? यहाँ पे नहीं हो जानी चाहिए। क्यों? एक रूल है, आप जब भी कटिंग करते हो, जब भी कटिंग करो, तो आपका मैट्रिक्स कौन सा है? ये फोर बाई फोर का मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? फोर बाई फोर का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो है फोर बाई फोर का मैट्रिक्स है। तो आपकी लाइंस जो होनी चाहिए वो चार होनी चाहिए। लाइंस जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? चार। क्या चार हुई? नहीं हुई है, यहाँ पे तीन लाइन ही हुई, देखो। हॉरिजॉन्टली ये एक, और ये दो, और तीन। मतलब तीन लाइन के अंदर सारे जीरो कवर हो गए। अगर तीन लाइन के अंदर सारे जीरो कवर हो रहे हैं, मतलब आपको अभी भी ये जो मैट्रिक्स है उसको आगे बढ़ाना है। मतलब इसका जो है और अच्छा सॉल्यूशन आप ले सकते हो, इसका और अच्छा सॉल्यूशन आप ले सकते हो, ठीक है। तो और अच्छा सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं? तो आपको इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना है। उसके लिए क्या करना है आपको? इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स आपको बनाना है। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स क्या है? देखो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कब बनाना है आपको? जब आपका जो मैट्रिक्स आपका है उतनी लाइंस आपकी नहीं बने। मतलब फाइव बाई फाइव का मैट्रिक्स है तो पांच लाइन बन गई, पांच लाइंस आपकी बन गई, मतलब बस उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। लेकिन अगर लाइंस करने में गलती की तो आपकी पांच हो सकती है, ऐसे नहीं है।
यहाँ पे भी अगर लाइंस करने में मैं गलती करता तो मैं 4 लाइन कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, पर लाइंस सही होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरोस कवर होने चाहिए, वो हो जाएंगे, नॉर्मली हो जाते हैं। ये तो पहली बार जो मैंने बताया ना, उसी वजह से नॉर्मली आप सोच के करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ इतना खास कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो 3 लाइन हुई, मतलब वो 4 से कम है, 4 हो जानी चाहिए, 4 से कम हुई। अगर 5x5 होता तो 5 लाइन होनी चाहिए, अगर 6x6 होता तो 6 लाइन होनी चाहिए, 6 से कम होगी तो इंप्रूव करते रहना है, जब तक 6 लाइन नहीं आ जाती तब तक इंप्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, 4x4 का मैट्रिक्स है, मतलब जब तक 4x4 मतलब 4 लाइन जब तक नहीं आएगी तब तक मुझे इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, जब तक 4 लाइंस नहीं आ जाएगी तब तक इंप्रूव करना पड़ेगा। अब इंप्रूव कैसे करना है, इंप्रूव कैसे करना है पहले ध्यान से सुनना। सबसे पहले, सबसे पहले जहां पे लाइंस नहीं है, क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले जहां पे लाइंस नहीं है, मतलब ये वाला एलिमेंट जहां पे लाइंस नहीं है उसको कंसिडर करो। जो जिस जिस नंबर के ऊपर लाइंस आपने नहीं ड्रॉ की है उसको कंसिडर करो, उसमें से मिनिमम वाला नंबर कंसिडर करो। जिस जिस मैट्रिक्स के ऊपर लाइंस आपने कंसिडर नहीं की है, लाइंस नहीं ड्रॉ की है, जो भी मैट्रिक्स के ऊपर लाइन नहीं ड्रॉ की है उसको कंसिडर करो, उसके अंदर से मिनिमम वाला नंबर चूज करो। तो इसके अंदर से मिनिमम वाला नंबर कौन सा है, 3, मिनिमम वाला नंबर 3 है। ठीक है, वो सारे मैट्रिक्स, वो सारे जो एलिमेंट है उसमें से 3 को माइनस कर दो पहले और लिख दो उस जगह पे, उसमें से 3 को माइनस करके लिख दो। मैंने जूम आउट किया जस्ट टू राइट दैट नंबर। यहाँ पे देखो क्या करना है, यहां से ये 3 में से 3 मैं माइनस कर दूंगा, तो उसकी जगह पे मैं 0 लिख दूंगा। अब वापस देखना यहाँ पे, ये 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो 1 लिखूंगा, ओके, 1 लिखूंगा। फिर अगेन ये 7 में से 3 को माइनस करूंगा, है, 4 लिखूंगा। ठीक है सर जी, 4 लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये 4 में से अगेन 3 को माइनस करेंगे तो 1 लिख देते हैं। फिर नीचे तो लाइंस है, हाँ, ये तो लाइंस है, उसको कुछ नहीं छेड़ना है, जो अनअलॉटेड है मतलब अनलाइंड है, जो लाइन नहीं किया है जिस एलिमेंट को उसको ही कंसिडर करना है अभी। 4 में से 3 को माइनस करो, कितना आएगा, 1, सर जी 1 लिख दो। 6 में से 3 को माइनस करो, 3 लिख दो, लिख दिया, हाँ जी सर मैंने लिख दिया है। जितने भी अनअलॉटेड थे मतलब अनलाइंड थे उसमें से मिनिमम नंबर मैंने फाइंड आउट किया, सारे में से मिनिमम को माइनस किया और लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जहां जहां पे, क्या बोल रहा हूं, जहां जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा प्लस का साइन दिख रहा है, इंटरसेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, जहां जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां वहां पे पकड़ो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट 2 है हमारे मैट्रिक्स में, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं, 2। तो जहां जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है वो लाइंस को पकड़ो और उसके अंदर जो मिनिमम वाला नंबर आपने माइनस किया था वहां पे प्लस कर दो, जो मिनिमम वाला नंबर आपने माइनस किया था वहां पे उसको प्लस कर दो। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो मिनिमम नंबर था, ये वाला नंबर आपने इसमें से माइनस किया सारे में जो लिखा आपने, तो वो 3 नंबर, 3 जो आपने सब में से माइनस किया था, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, जो इंटरसेक्शन में जो नंबर लिखे हैं वहां पे वो ऐड करके लिख दो, वहां पे वो ऐड करके लिखो। इसका मतलब क्या, 6 में 3 ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 9, 1 में 3 ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वो दो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट थे वहां पे मैंने प्लस करके लिख दिया, हाँ जी सर लिख दिया, कोई इशू नहीं है, ओके डन। ठीक है, उसके बाद अब उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सेम टू सेम लिख दो, आपका इंप्रूव्ड मैट्रिक्स हो गया, आपका इंप्रूव्ड मैट्रिक्स हो गया। तो ठीक है, सेम टू सेम लिख देते हैं, 0 0, फिर 3 0, फिर अगेन 0 0, और यहाँ पे 1 और 0, ओके, ये आपका इंप्रूव्ड मैट्रिक्स हो गया सर जी। ओके, ये आपका क्या हो गया सर, एक इंप्रूव्ड मैट्रिक्स हो गया। वापस बता देता हूँ प्रोसीजर फटाफट में, एक बारी तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरोस को कवर करने की कोशिश की। हालांकि मेरा 4x4 का मतलब 4x4 का मैट्रिक्स है, तो मुझे 4 लाइंस होनी चाहिए, 4 लाइंस नहीं हुई, मेरी 3 लाइंस ही हुई, तो मुझे इंप्रूव मैट्रिक्स करना पड़ेगा। इंप्रूव मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जिस जिस एलिमेंट के ऊपर लाइंस मैंने नहीं की है उसको कंसिडर करो, उस एलिमेंट में से सबसे मिनिमम वाला जो एलिमेंट है उसको पकड़ो, सारे एलिमेंट में से वो मिनिमम वाला एलिमेंट माइनस कर दो।
ठीक है, तो वो माइनस करके मैंने लिख दिया। कौन से एलिमेंट मैंने माइनस किए देख लो यहाँ पे, ये 4 थे और ये 2 थे जो लाइन नहीं किया था, उसके अंदर से जो भी मिनिमम था 3, मैंने सारे एलिमेंट में से 3 माइनस करके वहां वहां पे लिख दिए, ये रहा 4 6। ठीक है, फिर उसके बाद जहां जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है, लाइंस का इंटरसेक्शन, जो लाइंस का इंटरसेक्शन हुआ है वहां वहां पे मुझे क्या करना है, जो मेरा मिनिमम नंबर आया था, ये वाला 3, ये वाला 3 जो मिनिमम नंबर आया था वहां पे वो ऐड करके लिखना है। तो 6 + 3 मैंने 9 लिखा, 1 + 3 मैंने 4 लिखा, बाकी बचे जितने भी नंबर है सेम टू सेम डिट्टो वहां से उठा के लिख दो, वो आपका इंप्रूव्ड मैट्रिक्स आ गया। अब वापस मुझे क्या करना है, मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरोस को कवर करना है। क्या करना है, मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरोस को कवर करना है। अब मैं फटाफट से बताता हूं, देखो इजी, मैं कैसे करता हूँ वो मैं बताता हूँ, कुछ है नहीं इसके अंदर। मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नॉर्मली कि भाई कितने जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है तो मैं 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने जीरो है, 1 है, ठीक है तो मैं 1 लिख देता हूँ। फिर तीसरी रो में 2 है, फिर फोर्थ रो में एक जीरो है, मैं कितने जीरो है वो लिख रहा हूँ। ये आपको हालांकि एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ, ये वाला पोर्शन आप एग्जामिनेशन में नहीं लिखोगे तो चलेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम में एक जीरो है, सेकंड वाले कॉलम में 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है। सबसे ज्यादा 3 और 3 यहाँ पे है, मतलब ये दो चीज मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी, या तो रो कंसिडर करूं या तो कॉलम कंसिडर करूं, इट इज अप टू यू। क्यों, इट इज अप टू, देखो रो कैंसिल करोगे या कॉलम कैंसिल करोगे, 3 3 तो जाने ही वाले हैं, तो इजी है, कोई भी रो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं मानता हूं कि मैं रो को कैंसिल कर देता हूं, रो को कैंसिल कर देते, ठीक है भाई, ये रो को कैंसिल किया। ठीक है, जैसे ही ये रो को कैंसिल किया, तो अब सोचते हैं सेकंड वाली रो में कितना बचा, एक ही जीरो बचा, सेकंड वाली रो में एक ही जीरो बचा। थर्ड वाली रो में कितना बचा, जीरो, दो बचे अभी भी। फोर्थ वाली रो में कितने बचे, एक जीरो बचा। अब रो में मुझे पता चल गया कि अगर मुझे रो में मैक्सिमम वाला उड़ाना है, रो में मुझे मैक्सिमम अगर कोई उड़ाना है तो ये 2 वाला मैं उड़ा सकता हूं, मतलब ये वाला मैं उड़ा सकता हूं, ये वाला मैं उड़ा सकता हूं। पर शांति, पहले कॉलम वाला देख लेते हैं कि कॉलम में क्या मैक्सिमम 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कॉलम में क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, हो सकते हो तो उड़ाना पड़ेगा। कॉलम देख लेते हैं, क्या अगर मैं ये 2 को उड़ाऊं, यहाँ पे देखो जो उड़ गया ना उसको अब नहीं देखना है, जो जीरो उड़ गया उसको देखना ही नहीं अब। तो यहाँ पे देखो ये जीरो है और ये जीरो है, मतलब 2 ही जीरो है। अब ये कॉलम में कितने हैं, 2 ही जीरो है, ये कॉलम को अगर उड़ाऊंगा तो 2 ही जीरो बचे हैं मेरे पास। यहाँ पे एक ही जीरो है, यहाँ पे एक ही जीरो है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलो अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, ये रो को उड़ा देता हूं, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो निकल जाएंगे। फिर ये कॉलम को उड़ाता हूं क्योंकि यहाँ पे भी 2 जीरो थे, है कि नहीं है, ये कॉलम को उड़ा देता हूं क्योंकि यहाँ पे भी 2 जीरो है ना मेरे पास। अब सोचो यहाँ पे है 2 जीरो, तो अब मैंने क्या किया, अगेन अगेन मेरा क्या आ गया, 3 लाइन में खत्म हो गया। क्या हो गया, 3 लाइन में खत्म हो गया, देखो है 3 लाइन में खत्म हो गया। इसका मतलब क्या यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो मैट्रिक्स है वो 3 लाइन में खत्म हो गया। तो अगेन मेरा जो पर्पस था अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है, 4 लाइन होनी चाहिए थी, फिर भी 3 लाइन में ये खत्म हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो इम्प्रूव मैट्रिक्स अगेन बनाते हैं, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। देखो इतना 3 वाला नहीं आएगा, पर ये तो मैंने एक बारी आपको सारी चीज अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये सम लिया हुआ है। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाते हैं, हालांकि सारी चीजें सेम ही होगी। अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, फटाफट से लिख देते हैं। चलो ओके, अब यहाँ पे नंबर्स कैसे लिखते हैं, वापस शांति से। पहले जो प्रोसीजर थी, जो अनअलॉटेड है मतलब अनलाइंड है, 1 2 3 4 5 6, जिसके ऊपर लाइन नहीं है, इसके ऊपर लाइंस नहीं है, उसके अंदर से मिनिमम कौन सा नंबर है, 1, मिनिमम नंबर कौन सा है, 1 है, 1। तो उसमें से 1 जो जिसके ऊपर लाइन नहीं है वो वाले नंबर्स पकड़ो, उसके अंदर से जो भी मिनिमम वाला है वो माइनस कर दो और लिख दो, ठीक है। तो चलो लिखते हैं 3, ये 3 में से ये 1 माइनस करूंगा तो 0 हो, 3 में से 1 तो 2 आ जाएगा, 3 - 1 2, जगह लिखना सही है, 3 - 1 2, 4 - 1 दैट इज 4 - 1 that is 3, 1 - 1 that is 0, 1 - 1 that is 0, 1 - 1 that is 0, 3 - 1 that is 2। हो गया ये,
ठीक है, ये भी हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था, जहां पे इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्शन वाला कौन सा है सर जी? ये इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है। ये दोनों जो इंटरसेक्शन है वहां पे जो नंबर आपने माइनस किया वो प्लस कर दो। मतलब ये 1 1 1 जहां पे आपने माइनस किया था ना, वो 1 प्लस कर दो। ठीक है सर जी, प्लस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। 0 + 0 + 1 दैट इज 1, एंड 4 + 1 दैट इज 5। हो गया, दैट्स इट। जहां पे इंटरसेक्शन था, दो ही जगह पे इंटरसेक्शन है, ये देख लेना, ये कर दो। जहां पे मैंने वो 1 नंबर प्लस कर दिया और लिख दिया, बाकी का सारा सेम टू सेम लिख दो, छाप दो। तो ये 0 0 1 0 9 0 0 और 0। हो गया, दैट्स इट। अब वापस क्या प्रोसेस करेंगे हम लोग? अब वापस जो हमारी प्रोसेस है, मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरोस को कवर करना है। मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरो। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, कितने नंबर ऑफ जीरोस अवेलेबल है। फर्स्ट रो में दो जीरोस अवेलेबल है, सेकंड रो में दो जीरोस अवेलेबल है, थर्ड रो में दो जीरो अवेलेबल है, फोर्थ रो में तीन जीरो अवेलेबल है। ठीक है सर जी। फर्स्ट कॉलम में दो जीरो, सेकंड कॉलम में दो जीरो, थर्ड कॉलम में थ्री जीरोस, फोर्थ कॉलम में दो जीरो है अवेलेबल। ठीक है, अब अब मुझे क्या करना है, सिंपल सिंपल। तीन तीन दो बारी ऑप्शन, दो बारी ऑप्शन है मेरे पास तीन तीन का। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोई भी तीन वाला जो भी उड़ा सकते हो वो उड़ा सकते हो, आप नॉर्मली उड़ा देना। ठीक है, तो ये तीन वाला मैं उड़ाता हूँ। ये वाला रो, मैंने रो उड़ाया। ठीक है, अब रो उड़ाने के बाद क्या बच रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन उड़ा दिए, तो अब क्या बचता है फर्स्ट रो में? फर्स्ट रो में दो बच रहे हैं, है ना, ये दो फर्स्ट रो में, सेकंड रो में दो, थर्ड रो में दो। मतलब रो तीनों तीन रो अगर उड़ाऊं, तीनों तीन रो में दो 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 जा रहे हैं अभी भी। कॉलम में कितने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। कॉलम में अगर ये कॉलम उड़ाऊं तो एक ही जीरो जा रहा है ना, एक ही जीरो है। ओके, ये कॉलम उड़ाऊं तो एक ही जीरो जा रहा है। हाँ जी, ये कॉलम उड़ाऊं तो दो जीरो जा रहे हैं, और ये कॉलम उड़ाऊं तो दो जीरो जा रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा फायदा क्या हो रहा है, अगर मैं कॉलम रो उड़ाऊं, ठीक है, अगर मैं रो उड़ाऊं तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा है। तो रो को उड़ा देते हैं, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि सारी रो में दो 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 जा रहा है। अगर कॉलम वाइज में जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दो तीन चार लाइन बनानी पड़ेगी है। अगर रो वाइज जाऊंगा तो ये तीन रो में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 बाई 4 के मैट्रिक्स में चार से ज्यादा लाइन नहीं आएगी कभी भी। चार से ज्यादा लाइन किया मतलब आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, वैसा नहीं होगा कभी भी। ओके, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, अगर मैं रो से उड़ाऊंगा तो सारे मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कॉलम्स में जाता, मैं सारी चीज क्यों बता रहा हूँ धीरे धीरे से, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। क्योंकि यहाँ पे गलती करोगे, मुझे पता है, एज अ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आप लड़ोगे ना तो ये कर दोगे आप, नहीं होगा ऐसे। ये कर दोगे तो यहाँ पे ये दो जो है उसमें आपने एक एक जीरो ही कवर किया है, नहीं कर सकते। आप एक लाइन में दो जीरो कवर कर सकते हो तो वही करना है। तो अब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपको ये सारी लाइंस को उड़ा देनी है। ये सारी लाइंस को क्या कर देनी है, उड़ा देनी है। मतलब अब आपने 4 बाई 4 मैट्रिक्स हुआ और चार लाइंस हो गई, मतलब ये आपका बेस्ट मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अब आप अलॉटमेंट कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, अलॉटमेंट। अब आप अलॉटमेंट कर सकते हो। मतलब अलॉटमेंट, असाइनमेंट इन द सिनारियो, अलॉटमेंट इन द सेंस आप असाइनमेंट कर सकते हो। असाइनमेंट लिख देता हूं। अब आप क्या कर सकते हो, असाइनमेंट कर सकते हो। चलो असाइनमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलो यही सेम मैट्रिक्स आपको लिख देना है, फिर असाइनमेंट कैसे करना है वो बताता हूँ। यही सेम मैट्रिक्स आपको लिख देना है, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना है। चलो वही मैट्रिक्स में लिख देता हूँ। जीरो, सॉरी, 0 1 0 1 2 0 3 0 9 5 0 0 0 0 2। ओके, ये सारी चीज मैंने लिख दी, जो भी उन्होंने बोला था वो लिख दिया। ठीक है, अब असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट कैसे होता है बताता हूँ। सबसे पहले आपको रो में देखना है, सबसे पहले आपको रो में देखना है कितने नंबर ऑफ जीरोस है। पहली रो में दो जीरो है। इसका लॉजिकल मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट ऑपरेटर जो है वो ये दोनों काम अच्छे से कर सकता है।
तो हम तो डाइसी हो जाएंगे, हम डाइसी हो जाएंगे। इसको कौन सा काम दे, तो हम डाइसी हो गए ना। ये दोनों काम अच्छे से, मतलब फर्स्ट या थर्ड कोई भी काम दोगे ना वो अच्छे से ही करेगा, ठीक है, मैक्सिमम हमें बेनिफिट मिलेगा। तो अगर एक से ज्यादा जीरो है ना तो उसको अलॉट नहीं कर सकते, मतलब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तो फिर फर्स्ट वाले को छोड़ दो, पहले रो से ही स्टार्ट करना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, रो से ही स्टार्ट करना है। तो रो में देख लो क्या है, यहाँ पे जीरो जीरो है, यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो है। तो रो वाइज आपको जाना है, तो ये जीरो और ये जीरो कंसिडर करना है आपको, है ना, ये जीरो और ये जीरो आपको कंसिडर करना है। तो अब ये वाला और ये वाला नहीं कर सकते, दो जीरो है। सेकंड वाले में जाओ, सेकंड वाले में कितने जीरो है सर, दो जीरो है, अगेन नहीं अलॉट कर सकता, ठीक है। थर्ड वाले में जाओ, सर दो है, नहीं अलॉट कर सकता, न मत करो। फोर्थ वाले में जाओ, सर तीन जीरो है, नहीं कर सकते, ठीक है, कंफ्यूज हो गए, ठीक है छोड़ दो। रो में आप नहीं कर पाए, सारी रो देख ली, सर नहीं कर पा रहे, कॉलम में जाते हैं, ठीक है, कॉलम में जाओ, कॉलम में देखते हैं, ये कॉलम में भी दो जीरो है, मतलब फर्स्ट वाली जॉब है ना दो ऑपरेटर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, किसी एक को नहीं दे सकते अभी करंटली, आगे बढ़ो, सेकंड वाले कॉलम में जाओ, सर इसमें भी दो जीरो है, किसी एक को नहीं दे सकते, डायरेक्टली किसी एक को नहीं दे पा रहे, चलेगा। थर्ड वाले में जाओ, सर डायरेक्टली मैं किसी एक को नहीं दे पा रहा हूं, मत दो। फोर्थ में भी दो जीरो है, अगर एक ही होता ना जीरो तो उसको डायरेक्टली मैं दे देता, वो काम सिंपल है, पर यहाँ पे तो नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो अब क्या करेंगे, अगर रो एंड कॉलम सारा मैंने देख लिया, क्या बोल रहा हूं, अगर रो एंड कॉलम सारा देख लिया, एक से ज्यादा जीरो है, एक से ज्यादा जीरो बन रहे हैं सब में, तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, एकदम इजी बना देना है सॉल्यूशन को। अब यहाँ पे ये दो काम कर सकते हैं ना, ये एक वाला बंदा, ये जो फर्स्ट वाला है वो दो काम कर सकता है, ये फर्स्ट वाला जो है वो दो काम कर सकता है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, कोई भी एक काम दे देते हैं, कोई भी एक काम दे दो। तो अब क्या करना है, उसको मैं ये एक काम दे देता हूँ, जिसको जो काम दो ना उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर बना दो। तो अगर मैंने फर्स्ट वाले को फर्स्ट जॉब दे दी, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाले को मैंने फर्स्ट जॉब दे दी, तो अब उसको ये थर्ड वाली जॉब नहीं मिलेगी ना, आप सोचो, है कि नहीं। फर्स्ट वाले ऑपरेटर को मैंने ये काम दे दिया, तो उसको ये अब थर्ड वाला नहीं देना है ना मुझे, सही है। और फर्स्ट वाली जॉब मैं ऑलरेडी इसको अलॉट कर चुका हूं, तो ये फर्स्ट वाली जॉब फोर्थ को भी अलॉट नहीं होनी चाहिए, तो कैंसिल हो जाना चाहिए। क्यों, हाँ ठीक है सर, कैंसिल हो जाना चाहिए, तो उसको दोनों को कैंसिल कर दो, सिंपल है सर। अब मैंने क्या किया, अलॉट कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली जॉब को मैंने फर्स्ट को। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, क्यों, क्योंकि मैंने दो दो को देख लिया, अगर एक एक जीरो होता तो वहां पे अलॉट करके निकल जाता, पर सब में दो है, रो में भी दो कॉलम में भी दो। तो रो में मैंने क्या किया, एक कोई भी एक को, अगर मैं यहाँ पे इसको भी करता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, इसको भी करता तो मुझे इसको कैंसिल करना पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन दोनों को कैंसिल करता मैं, लॉजिक मेरा सेम ही रहता, ठीक है। पर मैंने क्या चूज किया, इसको मैं ये काम दे देता हूँ। तो अगर फर्स्ट वाले ऑपरेटर को मैंने फर्स्ट जॉब दिया, तो उसके सामने जो जो भी जीरो थे, मतलब वो थर्ड वाला काम नहीं कर पाएगा, और फर्स्ट वाला जॉब जो फोर्थ नंबर वाला ऑपरेटर है वो कर पा रहा था, उसको भी मैं नहीं दूंगा ये काम, लॉजिकल है ना, तो उसको कैंसिल कर दिया, दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो में भी दो अवेलेबल है, ये और ये, ठीक है, अपने इजी बनाते हैं, किसी भी एक को दे देते हो, किसी भी एक काम उसको दे देते हैं। तो सेकंड वाले ऑपरेटर को मैंने सेकंड जॉब दे दिया, तो अब ये वाली चीज उसको नहीं मिलेगी, सेकंड वाला ऑपरेटर जो है फोर्थ वाला जॉब नहीं कर सकता, ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं। और सेकंड वाली जॉब जो फोर्थ नंबर वाला पर्सन कर सकता था, उसको भी कैंसिल कर, सिंपल। थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पे आते हैं। अब क्या होगा, अब एक चीज ध्यान रखना, अब आप सोचो, सर आप देखोगे कि सर थर्ड में है ना दो है, आप देखोगे कि सर थर्ड में दो है, पर फोर्थ में तो एक ही बचा है, फोर्थ में क्या बचा है सर जी, एक ही बचा है, आप देखो फोर्थ में एक ही बचा है। तो अगर आप थर्ड में ये दे दोगे, मैं गलती नहीं बता रहा, ये थर्ड में ये दे दोगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्थ वाला बंदा काम कौन सा करेगा, नहीं करेगा ना। इसी वजह से अब बचा क्या है उसमें से देखना है, तो बचा क्या है भाई, फोर्थ में एक ही बचा है, तो उसको वो काम तो देना ही पड़ेगा ना, फोर्थ में एक ही बचा है तो उसको वो काम दे दो, सिंपल। तो फोर्थ को एक ही काम दे बचा है तो ये दे दो, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, और थर्ड वाले को ये काम दे दो, दैट्स इट, ये आपका असाइनमेंट हुआ, ये आपका असाइनमेंट हुआ, बता देता हूँ।
क्या करना है, अब असाइनमेंट कैसे आया, फर्स्ट वाले पर्सन को कौन सी जॉब मिली, फर्स्ट है, ये ऑपरेटर है और ये जॉब, सेकंड वाले ऑपरेटर को सेकंड, थर्ड वाले को फोर्थ, फोर्थ वाले को थर्ड। अब आपको टाइमिंग्स लिखने हैं, आर्स यहाँ पे, वो आर्स कैसे लिखने हैं, मेन मैट्रिक्स से, मेन मैट्रिक्स में से। मेन मैट्रिक्स मतलब आप ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहां से मैंने सम स्टार्ट करवाया था, मेन मैट्रिक्स, हमेशा मेन मैट्रिक्स में से आंसर लिखना है। तो मेन मैट्रिक्स में फर्स्ट को फर्स्ट, फर्स्ट के सामने फर्स्ट मतलब क्या, ये फोर, सेकंड के सामने सेकंड, सेकंड को सेकंड मतलब ये, थर्ड को फोर्थ वाली जॉब दी हमने, तो थर्ड के सामने फोर्थ तो ये वाला, एंड फोर्थ वाले को मैंने थर्ड जॉब दिया था, तो फोर्थ वाले को मैंने ये थर्ड दिया था, सिंपल। तो फर्स्ट को फर्स्ट मतलब फोर, तो यहाँ पे मैं फोर लिख देता हूँ, 4 आवर्स होंगे, है 4 आवर, 4 आवर्स। फिर सेकंड वाले को सेकंड मतलब थ्री, थ्री लिख देते हैं, थर्ड वाले को फोर्थ दैट इज 5, एंड फोर्थ वाले को थर्ड दैट इज 7। हो गया ये, डन है, टोटल कर दो, ये आपका आंसर, मतलब 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 7 दैट इज 19 आवर्स। मतलब अगर अच्छे से अच्छे एफिशिएंटली अगर काम दे दोगे तो 19 आवर्स में आपका काम, मिनिमम 19 आवर्स में एफिशिएंसी के साथ खत्म हो जाए। दिस इज व्हाट योर असाइनमेंट इज ऑल अबाउट। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, बस हो गया काम आपका। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि अगर कोई यहाँ पे, अगर अगर पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ये सम हो चुका है, अगर पॉसिबिलिटी होती तो बता रहा हूं कि अगर ये 0 1 एंड 1 है, ठीक है, 0 1 0 1 है, अगर यहाँ पे 0 1 1 1 होता, अगर अगर यहाँ पे 0 1 1 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, अगर होता तो क्या करता मैं, मुझे पता है कि ये रो जो है उसमें यही काम कर सकता है, तो फिर उसको मैं वही काम देता, फिर आगे नहीं बढ़ जाता, सिंपल है। ये तो क्या था, हर एक रो में 2 0 हो रहे थे, हर एक कॉलम में भी 2 0 हो रहे थे, तो मैं नॉर्मली अलॉट कर दिया एक जो बचाता था उसमें, ठीक है। बाकी कुछ नहीं था, जो नॉर्मली मैंने बताया वही चीज को कंसिडर करना, दैट्स इट। इतनी चीज थी आपके असाइनमेंट के इंट्रोडक्शन के अंदर। आई होप सो इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंट्रोडक्शन से आपको सारा आइडिया आया होगा कैसे करना है क्या है। सम्स तो करेंगे हम लोग, जो सम्स पढ़े हैं जो बुक में है वो तो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करने वाले, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन था कि हमारा क्या प्रोसेस है। प्रोसेस वापस बता देता हूँ आपको। सबसे पहले प्रोसेस आपको क्या रखना है, याद रखना है, मैट्रिक्स आपका होना चाहिए, मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले कॉस्ट मैट्रिक्स या लॉस मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैक्सिमम वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर से सबसे मैक्सिमम वाला फिगर कंसिडर करो, वो मैक्सिमम वाला फिगर जो उसके अंदर से सारे एलिमेंट को माइनस कर दो, जो मैक्सिमम वाला फिगर है उसके अंदर से सारे एलिमेंट को माइनस कर दो। वो माइनस जो कर दिया आपने, उसके बाद आपको चेक करना है कि रो इज इक्वल टू कॉलम है कि नहीं, रो इज इक्वल टू कॉलम है कि नहीं। अगर है इक्वल चलेगा, नहीं है तो डमी रो या कॉलम ऐड करके उसको इक्वल कर। इक्वल करने के बाद आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, रो ऑपरेशन का। सबसे पहला आपको क्या करना है, रो ऑपरेशन। सेकंड क्या करना है आपको, कॉलम ऑपरेशन। फर्स्ट रो ऑपरेशन, सेकंड कॉलम ऑपरेशन, थर्ड आएगा आपको क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन करने के बाद आपको जो भी मिलेगा उसके अंदर आपको मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम जीरो कवर करना है। नहीं होगा तो आपको इंप्रूव्ड मैट्रिक्स करना पड़ेगा। क्यों, अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो 4 लाइन होनी चाहिए, नहीं होगा तो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव करने के बाद भी आपको सेम प्रोसीजर करना है, मिनिमम लाइंस मैक्सिमम जीरोस। 4x4 है तो 4 लाइन होनी चाहिए, नहीं होगी और इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब तक 4 लाइन नहीं होती तब तक आपको इम्प्रूव करते रहना है। 4 लाइन हो गई, उसके बाद आपको असाइनमेंट कर देना है। असाइनमेंट करने के बाद आपका जो आंसर है वो मेन मैट्रिक्स में से निकला है। दैट्स इट, दिस इज योर असाइनमेंट एंड असाइनमेंट का इंट्रोडक्शन। ओके, आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड इन केस इफ यू फाइंड एनी डाउट डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आई होप सो ये आपको वीडियोस हेल्प करेंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।
थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे तो आपके दोस्तों के साथ ऑपरेशन मैनेजमेंट के ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच।